नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज का टॉपिक जो चल ही रहा, लगातार चलता ही रहेगा। एक आध टॉपिक और आने वाले हैं परसेंटेज के, जरूर देखें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एकदम सीरीज से उठाए जा रहे हैं, आपको बिल्कुल मिलेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, एक लाइक जरूर हमारे लिए आप करते रहें, धन्यवाद। तो चलिए पार्ट 3 हमारा चल रहा है। कौन सा चल रहा है? पार्ट 3 है हमारा, ये परसेंटेज का हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए स्क्रीन पे लिखे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन है कि रुपए 2000 का 7.5% क्या होगा। तो जरूर देखते हैं कैसे क्या होगा। ऑप्शन भी दिए गए हैं कि रुपए 1.50 रुपए, दूसरे नंबर में रुपए 15.00, तीसरे में 150.00, चौथे में 1500 रुपए दिया गया है। तो देखते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। बिल्कुल सभी बच्चे देखें, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ 2000 का लिखा हुआ है, तो आप लिख दीजिए 2000 का कितना निकालना? 7.5% निकालना है। अब इस फॉर्म में जैसे ही क्वेश्चन आया, बच्चे देखे बोले सर बस 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 करिए, हो गया आंसर आ गया। ऑफलाइन के बच्चे तो अभी अगर रफ पेन लेके बैठे होंगे तो जरूर यही बोलेंगे। तो यहाँ होगा 2000 और एक काकी काका जो बताए थे, तो ये का मतलब क्या होता है? गुणे, और ये 7.5 आ गया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ परसेंटेज चिन्ह हटेगा प्रतिशत का, तो निश्चित रूप से बटे में कितना आने वाला है? 100 आएगा। तो ये 100 आ गया है। अब हमें यहाँ पे काट छांट करना है, तो होने वाला क्या है कि 2 जीरो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 जीरो यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। हमने इसको काट दिया, बचा कितना? 20 गुणे 7.5 बचा। तो सभी बच्चे इसका गुणा करके आराम से आंसर दे देंगे। 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140 और ये 150 हमारा क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। यानी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वह हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। सभी बच्चे आराम से इसको लगा लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर हमारा क्या कहता है कि 0.05% का मान क्या होगा? इसका मान आपको बताना है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि 0.0005 और 0.005, तीसरा ऑप्शन है 0.05 और चौथा ऑप्शन है 0.5। तो अभी अगर आप लगाएं तो बिल्कुल यहाँ दूसरे मार्कर का प्रयोग करते हैं। चलिए 0.05% है। तो देखिए यहाँ हम कैसे करेंगे, सभी बच्चे भी जान गए होंगे करने क्या वाले हैं। तो यहाँ 0.05 पहले नंबर में, तो ये प्रतिशत चिन्ह हटा के हमने क्या किया? बटे में 100 किया। और जो बच्चे लगातार वीडियो में बने हुए हैं, जो भी बने हुए हैं, वो सब जान गए होंगे कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। निश्चित रूप से अगला स्टेप हम दशमलव को हटाएंगे। जब दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0.05 अपॉन में क्या है? 100। अब यहाँ गुणे होगा, दशमलव हटा है तो यहाँ 1 लगाएंगे और दशमलव के बाद जितने अंक उतने हमने क्या रख दिए? 0 रख दिए। ये इतना आ गया। फिर अब चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ 5 लिखा हुआ है और इसके पहले 2 जीरो हैं। अगर किसी संख्या के पहले 0 भैया लग रहे हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन 0 को आप ऐसे वैसे मत समझिएगा, इनकी बहुत खतरनाक कहानी है। पहले लग गए तो इनकी तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जब बाद में लगते हैं तो एकदम मालामाल कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम निश्चित रूप से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणे 100। अब सभी बच्चे देखें, काटने पीटने में यहाँ पे मत फंसिएगा। यहाँ आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं कि 1 लिख के 00 है और 1 लिख के 00 है। हम बता चुके हैं कि जब बटे में ऐसा मिले, 1 लिख के अगर 10 लिखा है, 100 लिखा है, 1000 लिखा है, अगर ऐसी संख्याएं मिले तो दशमलव लगाने में आप बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 जीरो हैं, यानी कि 4 अंक पहले आप क्या लगा दीजिए? दशमलव। तो ये 5 लिख दिए आप, 1 अंक हुआ, ये दूसरा अंक हुआ, ये तीसरा अंक हुआ, ये चौथा अंक हुआ, ये 4 अंक हो गए और यहाँ पे आप लगा दीजिए दशमलव।
तो यहाँ हमारा आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो राइट आंसर हमारा अगर जिस ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है वह राइट आंसर होगा। ये देखिए आप 0.005 और ये हमारा आंसर होगा। अभी बच्चों को अगर समझ में नहीं आया हो तो 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, यानी 4 जीरो बटे में है। तो यहाँ पे 4 अंक, ऊपर 4 अंक में दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ में 1 अंक मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको 4 अंक करिए तो 3 जीरो लगा दिए पहले, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में आया होगा। तो चलिए अगली सीरीज उठाते हैं प्रश्न की नेक्स्ट स्लाइड में। ये स्क्रीन में आपके सामने 2 क्वेश्चन और आ गए हैं, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 500 का 10% क्या होगा पूछा है। तो यहाँ लिखा है 500 का 10% क्या होगा। तो चलिए यहाँ से हम का हटा देते हैं, तो का की जगह है गुणा, और यहाँ 10 लिखा है तो हम 10 लिख दिए। जब ये प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा निश्चित रूप से। यहाँ से 1 2 जीरो कटे, यहाँ से 2 जीरो कटे, बचा कितना 5 गुणे 10, यानी कि कितना आ गया 50 आ गया। तो निश्चित रूप से 500 का 10% क्या होगा, तो ये हमारा चौथा राइट ऑप्शन होगा, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रुपए 400 का 30% क्या होगा। ये इस प्रश्न ने पूछा है कि रुपए 400 है, उसका 30% क्या होगा। मान लीजिए आप किसी मार्केट में गए, आपको कोई सामान लेना है और वो बोल दिया कि 400 है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया कुछ छूट दे दीजिए इसमें। तो उसने बोला कि चलिए ठीक है 30% का डिस्काउंट है। तो अगर आप 30% डिस्काउंट करेंगे तो कितने रुपए आप उसको देंगे, कितने रुपए की आपको छूट मिलेगी, ये सब चीजें आपसे आनी चाहिए, दैनिक जीवन के उपयोग में भी आने वाली चीजें हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि 400 का 30% कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, यानी 400 और का की जगह हम गुणा करेंगे और 30 और प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप सभी को आराम से समझ में आया होगा। 1 2 जीरो कैंसिल, यहाँ बचा कितना 4 गुणे 30, यानी कि 4 3 12 120। तो देखिए जिस ऑप्शन में 120 हो, पहले ऑप्शन में राइट आंसर 120 है, तो यह हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आप ये जरूर जानिए कि अगर आप कहीं गए हैं लेने कुछ सामान और ये 400 रुपए की वस्तु में आपको अगर 30% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 400 में आप 120 रुपए उसको कम देंगे, यानी कि आपको वह चीज 280 रुपए में प्राप्त होगी। और यहाँ आपको ये बताना था कि कितने प्रतिशत होने वाला है, कितने रुपए की छूट होगी, तो 120 रुपए की छूट होगी। तो चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सहयोग बनाए रखिए, एक लाइक हमारे लिए जरूर करें। जय हिंद।